फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, दिवाली पे लक्ष्मी जी की कहानी सुनी जाती है तो दिवाली की व्रत कथा सुनने के लिए हम अपने हाथों में थोड़ी सी खीर ले लेंगे और यहाँ पर हमने दिवाली की पूजा की है, वहीं पर हम यह कहानी सुनेंगे। तो चलिए दिवाली की व्रत कथा शुरू करते हैं। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण की एक बेटी थी। ब्राह्मण की बेटी रोजाना पीपल के पेड़ को सींचने जाती थी। उस पेड़ से रोजाना एक लड़की निकलती और वह ब्राह्मण को की बेटी सहित के लिए मेरी सहेली बन जाओ। ब्राह्मण की बेटी ने एक दिन उसको कहा कि मैं पिताजी से पूछ के ही तुम्हारी सहेली बनूंगी। एक बार मैं अपने पिताजी से पूछ लेती हूँ। ब्राह्मण की बेटी अपने घर आई और अपने पिताजी से बोली, पिताजी, पीपल के पेड़ में एक लड़की रहती है और वह रोजाना मुझे कहती कि मेरी सहेली बन जाओ। ब्राह्मण ने कहा, बेटा, सहेली बनने के लिए तो बोल रही है, कोई बात नहीं, तुम उसकी सहेली बन जाओ। अब ब्राह्मण की लड़की जाती है और अगले दिन जैसे ही पीपल की सींचती है तब पीपल से एक लड़की निकली और फिर बोलती है कि क्या तुम मेरी सहेली बनोगे। तो ब्राह्मण की बेटी कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारी सहेली बनूंगी। दोनों सहेली बन जाती है। अब वो छोटी सी लड़की कहती है कि तुम मेरे घर भोजन के लिए आना, मैं तुम्हारे जिमाने के लिए निमंत्रण दे रही हूँ। ब्राह्मण की बेटी अपने घर आके पिताजी से कहती है, पिताजी, मेरी सहेली ने मुझे अपने घर निमंत्रण दिया है, भोजन के लिए बुलाया है। ब्राह्मण कहता है, ठीक है बेटी, चली जाओ। ब्राह्मण की बेटी जैसे ही उसके घर जाती है, वो छोटी सी लड़की तो माँ लक्ष्मी थी। जाते ही ब्राह्मण की बेटी को सोने की चौकी पर बिठाकर चांदी के बर्तनों में खाना परोसा, 5 भोग खिलाती। जाते समय बहुमूल्य रत्न, शाल, दास ओढ़कर अपने सखी को विदा करती है। विदा करते समय माँ लक्ष्मी जी ब्राह्मण की बेटी को कहती है कि सखी, कल मैं तुम्हारे घर जीवने आऊंगी। यह सुनकर ब्राह्मण की बेटी थोड़ा उदास हो जाती है, लेकिन कहती है, ठीक है, कल तुम मेरे घर जीवने आ जाना। पिताजी, मेरी सहेली मेरा बहुत आदर सत्कार किया, सोने की चौकी पर बिठाया, 56 भोग कराए, खूब सारा सामान मुझे खिल दिया। लेकिन अब कल मेरी सहेली मेरे घर खाना खाने आएगी, मेरे घर में जीवनेगी आएगी, तो उसका आदर सत्कार कैसे करूंगी, मैं उसको कैसे संतुष्ट करूंगी, यही सोचकर मैं परेशान हूँ। ब्राह्मण कहता, कोई बात नहीं बेटा, जैसा हमने पड़ेगा वैसा हम करेंगे। तुम नहा धोकर पूरे घर को साफ कर लो, रसोई में चौका लगा लो और एक लड्डू लेके रसोई में बैठ जाना। लड़की ऐसा ही करती है, पूरे घर को साफ करके किचन में चौका करके लगा के एक लड्डू लेके आंगन में बैठ जाती है। उसी समय पर आसमान से एक चील रानी का नौलखा हार लेकर उड़ रही थी। चील का नजर उस लड्डू पर जाती है। चील आती है और उस लड़की के हाथ से लड्डू छीनकर हार उसके हाथ में गिरा के चली जाती है। उस हार को लेके लड़की बाजार जाती है और जाके सुनार से कहती है कि मुझे सोने का पटरा दे दो, चांदी के बर्तन दे दो और जो जो चीज़ें उस लड़की को चाहिए होती है। ब्राह्मण की बेटी जो जो सामान चाहिए था वो सारा लेके आ जाती है। उस नौलखे के हार को बेचकर खूब सारा सामान लेकर आई, आके खूब सारे पकवान बनाए। जैसे ही माँ लक्ष्मी आई तो ब्राह्मण की बेटी ने सोने का पटड़ा दिया, माँ लक्ष्मी जी से बैठने के लिए दिया, निवेदन किया। लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं किसी भी साहूकार के या राजा महाराजा के घर पे नहीं बैठती हूँ। तब ब्राह्मण की बेटी बोली, सखी, तुम मेरी सहेली हो, तुम्हें बैठना ही पड़ेगा। अगर तुम नहीं बैठोगी तो मेरी चाची ताई सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। यह सोचकर लक्ष्मी जी उसके पाटे पर बैठ गई। अब लक्ष्मी जी वहां पर बैठी तो पूरा घर अन्न धन से भर गया। ब्राह्मण की बेटी माँ लक्ष्मी को 56 प्रकार के भोग लगाए, खूब आदर सत्कार किया और माँ लक्ष्मी जी की कृपा से ब्राह्मण का घर अन्न धन से भर गया। हे माँ लक्ष्मी, जैसे आपने ब्राह्मण की बेटी पर अपनी कृपा की, वैसे ही हम सब पर कृपा करना, सबके घर को अन्न धन से भर देना। कहता सुनता उकारा बढ़ता आपने परिवार की करना। इस प्रकार हम माँ लक्ष्मी के व्रत पे लक्ष्मी माता की व्रत कथा कहानी सुन लेंगे। अब हम गणेश जी की कथा कहानी सुनेंगे। ये गणेश जी की कथा शुरू करते। एक बार एक गांव में गणेश जी का मेला लगा था। सारे गांव वाले मेला देखने जा रहे थे। एक छोटी सी लड़की ने जिद की कर ली कि माँ, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। उसकी माँ ने कहा, नहीं बेटा, मेले में बहुत भीड़ होगी, तुम कहीं गिर पड़ जाओगी, चोट लग जाएगी। लेकिन लड़की नहीं मानी। अब लड़की ने हट कर लिया कि मैं भी मेले में जरूर जाऊंगी। उसकी माँ ने 2 लड्डू, 1 गड्डी पानी दे दिया और कहा कि 1 लड्डू और पानी गणेश जी को खिला देना और एक बचा हुआ लड्डू और पानी तुम लेना। ठीक लड़की को 2 लड्डू और 1 घंटी पानी देकर मेले में चली गई। जाके गणेश जी के सामने बैठ गई। हे गणेश जी महाराज, 1 लड्डू और पानी तुम्हें पीना और 1 लड्डू और पानी मुझे पीना। कहते सुबह से शाम हो गई, मेला बिछड़ने लगा, सब लोग अपने घर आने लगे, लेकिन लड़की वहां से नहीं उठी। बोली, जब तक गणेश जी लड्डू खा के पानी नहीं पीएंगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। अब गणेश जी ने सोचा, अगर ये लड़की घर नहीं गई जाएगी तो इसका तुम्हारे से दोष मेरे सर पे लग जाएगा। अब गणेश जी छोटे से बालक के रूप में आके बोले, लो, तुम्हारा लड्डू खा लिया, तुम्हारा पानी पी लिया, अब मांगो, क्या मांगना है।
लड़की सोचने लगी, क्या मांगू? अन्न मांगू, धन मांगू, खेत खलियान मांगू, बैल मांगू, महल मांगू, हवेली मांगू, सुहाग मांगू, क्या मांगू? लड़की ये सब सोच रही थी, तभी छोटा से लड़के में गणेश जी भगवान ने बोला, तुमने जो सोचा है वह सब हो जाएगा, अब तुम अपने घर चली जाओ। लड़की घर पर आते ही माँ ने कहा, बेटा इतनी देर कहाँ लगी? तब वह बोली, माँ आपने ही तो कहा था गणेश जी को लड्डू खिलाकर पानी पिलाकर ही घर आना, तो मैं गणेश जी को लड्डू खिलाकर पानी पिला के आई हूँ। जैसे ही लड़की ने अपनी बात पूरी की, उसका पूरा घर अन्न धन से भर गया। जो लड़की ने सोचा था फिर सब कुछ हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने लड़की की इच्छा पूरी की वैसे ही सबकी इच्छा पूरी करना, सबके घर को अन्न धन से भरना है। इस तरह से हमारी दिवाली की व्रत की कथा पूर्ण हो जाएगी। कथा सुनने के बाद जो हमने खील अपने हाथ में ली थी वह लक्ष्मी जी के चरणों में समर्पित कर देंगे। फ्रेंड्स, ये थी लक्ष्मी जी की व्रत की कथा कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय माँ लक्ष्मी, राधे राधे।